काम के गुलाम। आज मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा या थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि काम के गुलाम का मतलब क्या है। वो 5 चोर कहे गए हैं ना, पहले मैंने बताए थे, जैसे मैंने क्या बताए थे, दुनिया ने बता रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। अगर इन 5 चोरों से हम छूट जाएं या अपने जीवन से इन 5 चोरों को सप्रेस कर दें, निकाल तो सकते नहीं, निकाल दे तो बहुत ही बढ़िया है, पर मेरे ख्याल से निकलेंगे तो नहीं, बीज रूप में तो पड़े ही रहेंगे। बीज रूप में हाँ, ये जरूर हम कर सकते हैं कि बीज रूप में ही पड़े रहने दे और नष्ट हो जाने दो इनको, बीज को अंकुरित मत होने दो। इन 5 चोरों से बचना है हमें, तो बीज को अंकुरित मत होने दो, इन 5 बीजों को अंकुरित मत होने दो। ये 5 बीज हैं, ये भी 5 सीड थेरेपी की बात करी थी हमने शुरू, तो उसको समझो। 5 बीज हैं, दशांक चक्र का खेल है सारा। 5 बीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। यहाँ पर जो काम शब्द है वो समझ में नहीं आया या उसको गलत दिशा में मोड़ दिया गया। काम शब्द का मतलब होता है श्रम। जो आप मेहनत करते हो उसको काम करना कहा जाता है। और वो चाहे किसी भी एरिया में करो, नौकरी कर रहे हो तो नौकरी के लिए कर रहे हो श्रम, आना जाना, खाना पीना, कि भाई नौकरी मेरी ठीक चलती रहे, उसके लिए मुझे जो जो करना है वो सब मैं काम करूंगा। तो जो इंसान को जो काम का गुलाम कहा गया है, तो पुरुष जो है वो ही काम का गुलाम बन सकता है, स्त्री कभी काम का गुलाम नहीं बनती है। ये एक फैक्ट है कि वो कहते हैं ना कि औरत को 9 गुना ज्यादा मेंटल एबिलिटी, स्पिरिचुअल एबिलिटी और वो सब फैक्टर्स अवेलेबल हैं कंपेयर टू मेल। मेल को हर चीज सिखानी पड़ती है और फीमेल को बहुत सारी चीजें वो अपने आप सीख जाती है। ये एक बहुत बड़ा गैप है दोनों के बीच में, इसलिए दोनों को एक जैसा पालने की गलती कभी मत करना। नहीं तो आप, हुआ क्या है उस चक्कर में, इक्वालिटी के चक्कर में हमने दोनों को पालने के लिए इतना गड़बड़ कर दिया कि आज औरत जो 9 गुना स्ट्रांग हुआ करती थी वो 0.9 रह गई। इसका मतलब क्या है? 9 गुना स्ट्रांग का मतलब है, एक्चुअली वो कहते हैं सबको 5 सेंसेस मिली है, पर ये पुरुष के लिए वैलिड है। 5 सेंसेस का जो खेल है वो पुरुष के लिए वैलिड है, स्त्री के लिए नहीं है। स्त्री को एक और सेंस दी गई है, 6th सेंस जिसको कहते हैं, 6ठी इंद्री, और वो बहुत पावरफुल है। वो उसको एक ही इंद्री जो है, 6ठी इंद्री जो है, वो ही उसको 9 गुना स्ट्रांग बना देती है। और इक्वालिटी के चक्कर में पालने का जो सिस्टम चल गया वो इतना खराब कर दिया उसने कि वो बेचारी 6ठी इंद्री का उपयोग ही कर नहीं पा रही। अब बहुत कम औरतें ऐसी मिलेंगी जो 6ठी इंद्री का उपयोग कर पाती हैं और वो ही सक्सेसफुल है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल। अगर आप बात करें तो आपको जिसकी 6ठी इंद्री, जिस औरत, आदमी में नहीं होती है 6ठी इंद्री, आदमी में सिर्फ 5 ही सेंसेस होती हैं और उनको उस बेचारे को वो 5 सेंसेस हैं, तो उन 5 को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। औरत के पास जो 6ठी सेंस है वो एक ऐसी सेंस है जो अगर वो 6ठी सेंस को ठीक कर ले तो बाकी 5 सेंसेस जो है उसकी गलत हो नहीं सकती, वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। इमेजिन कितनी स्ट्रांग है वो 6th सेंस, और जिसके बारे में पता सबको है, सबने नाम सुना हुआ है कि 6th सेंस कुछ होती है, 6th सेंस कुछ होती है, पर क्या होती है, उसको कैसे जागृत किया जाता है, वो जागृत करनी पड़ती है। हर औरत को वो 6th सेंस सिर्फ जागृत नहीं करनी पड़ती, उसको जागरण में रखना पड़ता है और 24 के 24 घंटे वो जागरण में रहनी चाहिए। आप सो जागो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 6th सेंस आपकी हर समय फंक्शनल
होनी चाहिए। और सिक्स सेंस को जागृत करने का तरीका षोडश पंथ के अलावा और कोई है ही नहीं, और कोई तरीका नहीं है। षोडश पंथ के जो पूजा विधि है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, जो आपकी सिक्स सेंस को जागृत करे, जागृत रखे। करने के लिए तो हो सकता है कि वो निश्चित सर्जरी वगैरह कुछ और करनी पड़े, बट जागृत रखने के लिए सिक्स सेंस को आपको जो ये षोडशी पंथ ने पथ डिफाइन किया है उसके ऊपर चलना ही पड़ेगा। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। और ये समझ लो कि अगर फीमेल सिक्स सेंस से इक्विप है और वो उसको जागरण रख सकती है, तो गारंटी है कि टेररिज्म, क्राइम नाम की कोई भी, ये जो है ना 5 काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये पांचों के 5 अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे पुरुष के। अगर स्त्री पत्नी के रूप में जब आ गई है और सिक्स सेंस उसकी जागृत है, तो पुरुष के ये 5 चोर जो हैं वो कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकते पुरुष को। यानी उसको गलत दिशा में ले जाने के लिए, उसे रोकने के लिए फीमेल की सिक्स सेंस काफी है। काफी मतलब बहुत काफी है। और अगर पुरुष को अपना जीवन लक्ष्य, जो मानव योनि का लक्ष्य बताया गया है, वो प्राप्त करना है, तो औरत की सिक्स सेंस ही एक ऐसा टूल है जो उसको उस लक्ष्य को समझने में, पुरुष को उस लक्ष्य को समझने में और प्राप्त करने में हेल्पफुल है, होती है, होगी ही, क्योंकि वो बनाई इसी पर्पस के लिए गई है। फीमेल को सिक्स सेंस दी गई है किस कारण? कि अगली जनरेशन की सारी जिम्मेदारी फीमेल की है। पर सारी जिम्मेदारी का मतलब क्या है? सारी जिम्मेदारी का मतलब है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को 2 साल 9 महीने तो पेट में रखती है, और उसके बाद 2 साल, यानी तकरीबन 3 साल जो पीरियड है कंसीव करने से, वो पीरियड में जो फीमेल है वो बच्चे को अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा लेने की सारी ट्रेनिंग, पहचान करने की ट्रेनिंग दे देगी। ये अपेक्षित है, माँ से ये अपेक्षित है कि वो बच्चे को स्वस्थ, पूर्ण स्वस्थ, आंशिक स्वस्थ नहीं, अधूरा आधा कुछ नहीं, पूर्ण स्वस्थ प्राप्त करवाना, पूर्ण स्वस्थ को मेंटेन करना, ये सब चीजें माँ अपने बच्चों को सिखा देगी। और माँ हर वो काम करेगी जिससे उसके बच्चों को लाभ हो, यानी परिवार को लाभ हो, यानी घरौंदा बना रहे। ये नहीं है कि बच्चे ने सीखा और उसके बाद वो भाग गया। माँ की देखभाल भी तो उसको, बच्चे को, अगर माँ बच्चे की देखभाल ठीक करती है तो गारंटी है कि बच्चा माँ की और पिता की देखभाल ठीक करेगा ही। नॉर्मली पुरुष के लिए जो गुरु होता है वो उसका पिता होता है। हर बच्चा अपने पिता के कदमों, क्या कहते हैं उसको, कदमों पे चलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को ही देखा है शुरू से, और उसी को वॉच करता आया है कि वो कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे लोगों को मैनेज करता है। वो सब चीजें जो है वो अननोइंगली उसकी ट्रेनिंग में जाती रहती है, और वो तब से जाती होती है जब से वो गर्भ में आया होता है। आप अर्जुन, महाभारत से ये अर्जुन का और अभिमन्यु का एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप लोग। इवन जो द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। वो पैदा होते ही उसने अश्व को थाम लिया था। ऐसा सुनने में आया। ऐसा हो सकता है क्या?
क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर गर्भ में पिता सिखाता है और माता उसका साथ देती है सिखाने के लिए, सीखने के लिए, तो गारंटी है कि बच्चा जो होगा वो सारी चीजें बहुत अच्छे से सीख पाएगा। कारण क्या है कि जब गर्भ में होता है तो उस समय में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, कोई इधर उधर कुछ नहीं होता। वो सारा ध्यान उसका पिता की आवाज पर और माता के एक्शन पर डिपेंड करता है। टोटल माता खाना खा रही है तो असर नेचुरली उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो उसके हिस्से का खाना उसको चाहिए। जो भी माता का एक्शन होगा वो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। और पिता जो कह रहे हैं उसकी आवाज को पहचानता है। देखो एक बात आप समझ लो कि बच्चा जब गर्भ में है तो वो अपने पिता की आवाज पहचानता है। क्यों? क्योंकि वो गर्भ में आया ही है अपने पिता के थ्रू। तो पिता के थ्रू आया तो पिता को नहीं पहचानेगा क्या? बाहर आने के बाद, डिलीवर होने के बाद वो पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता, वो एक अलग बात है। लेकिन आवाज से डेफिनेटली पहचान लेगा। अगर वो जब डिलीवर हो चुका है उसके बाद अगर पिता उससे बोलता है बेटा क्या हाल है, तो गारंटीड पहचान लेगा उसको वो। क्यों? क्योंकि उसने गर्भ में आवाज सुनी है और उसको बहुत कुछ सीखा है। सिर्फ शक्ल ही तो नहीं देखी। गर्भ में जब आ गया बच्चा तो उसने शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन आवाज, वाइब्रेशंस, स्मेल, ये सब चीजें वो पहचानता है और तुरंत पहचान लेगा। अगर माँ गलती से गलत आदमी को भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी पिता एज ए फादर, तो वो शायद मान तो ले पर एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको कभी भी। मान सकता है क्योंकि वो कह रहा है, वो माँ कह रही है तो मानना तो पड़ेगा। अब इसमें आप परशुराम और जमदग्नि ऋषि का एग्जाम्पल ले सकते हैं। परशुराम ने जन्म नहीं लिया था, जमदग्नि ऋषि ने तपस्या की थी, यज्ञ किया था विष्णु को बुलाने के लिए, क्योंकि उसके पुत्र, किसके पुत्र? जमदग्नि के पुत्र ही जमदग्नि को लूट कर ले गए थे। तो उसने कहा अगर ऐसे बच्चे होने लग गए तो इस दुनिया का सर्वनाश, विनाश निश्चित है और ये मैं नहीं होने दूंगा। पर उनके हाथ में कुछ नहीं था, जमदग्नि ऋषि के हाथ में कुछ नहीं था, तो पर तपस्या करना वो जानते, तरीका वो जानते थे। तो उन्होंने विष्णु को कॉल किया। तब राम आए, पहले राम, और फिर उन्होंने जब वो आए तो उनको तपस्या करनी सिखाई कि परशु को कैसे प्राप्त करना है। उन्होंने परशु को प्राप्त किया, चंद्रमा की तपस्या करी थी उन्होंने, और परशु जो है शंकर से मिला था उनको। और परशु प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो लूटा हुआ सामान था जमदग्नि ऋषि का, उनके ही पुत्रों द्वारा, सहस्त्रबाहु कहा जाता है उनको, मतलब उनकी, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, नर्मदा रिवर जिसके फ्लो को कोई रोकने की सोच भी नहीं सकता, इतनी पावरफुल रिवर और अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, उसको उन्होंने अपनी बाजुओं से रोक दिया था। सहस्त्रबाहु कहा जाता है उनको, जो जमदग्नि के पुत्र थे सहस्त्रबाहु, उन्होंने अपनी बाजुओं से नर्मदा को रोक दिया था। जबलपुर में है यह स्थान, सफेद कुछ वो वाइट घाट, पता नहीं क्या कहा जाता है उस जगह को, बेड़ा घाट शायद कहा जाता है। तो वहां पर उन्होंने नर्मदा को रोक दिया था अपने हाथों से, सिर्फ दोनों हाथों से। इमेजिन, पानी के फ्लो को रोकना संभव है क्या? उन्होंने किया ये काम। तभी तो वो, मतलब वो इतने वो हो गए थे कि जमदग्नि ऋषि अपने बाप की सुनते नहीं थे, और उनके बाप के पास कामधेनु थी, उसको लूट कर ले गए थे वो। तो जमदग्नि ने कहा कि जो मेरी पत्नी है उन्होंने बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दी, यानी गुरु का रास्ता, गुरु की तरफ का रास्ता नहीं दिखाया। इस बात का उनको क्रोध था। तो जब परशुराम आए तो उन्होंने कहा कि अब मैं तैयार हूं, परशु मुझे मिल चुका है, मुझे क्या करना है बताएं।
तो उसने कहा अपनी माँ का सिर काट के लिया। माँ का सिर काट के लिया नहीं कहा था उन्होंने कहा था कि मेरी पत्नी का सिर काट के ले आओ, क्योंकि उसने अपने बच्चों को गुरु की दिशा नहीं दिखाई कि गुरु कौन है, इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी। इसीलिए वो बच्चे जो हैं इतने वो हो गए हैं कि अपने बाप को ही लूट करके ले गए। अगर वो अपने बाप को लूट सकते हैं तो किसी को भी लूट सकते हैं, तो वो किसी की क्या हेल्प करेंगे और समाज में क्या फैलेगा। इसलिए उन्होंने कहा सिर काट के ले आओ। परशुराम गए, क्योंकि उसके साथ परशुराम का ऋषि पत्नी के साथ कोई वो था ही नहीं, संबंध तो था ही नहीं, माँ बेटे का संबंध था नहीं, कुछ नहीं था। वो गए और रेणुका थी शायद उनकी वो पत्नी का नाम, उसकी गर्दन काट कर ले आए और ऋषिवर को दे दी कि ये लो। तो ऋषि ने कहा कि अब तुम तैयार हो, जाओ और उससे कामधेनु छुड़वा कर लाओ। सहस्त्र बाबू को सजा दो, सहस्त्र बाबू को बच्चों को सजा दो। और इमेजिन, बाप अपने बच्चों को सजा देने के लिए उन्होंने भगवान को बुलाया, विष्णु को अवतार रूप में आने को मजबूर किया। ठीक है कि और बहुत सारे काम होते हैं तभी आते हैं अवतार, ऐसे ही नहीं आ जाते कहने पर, लेकिन मेन काम यही था। तो उन्होंने गए और कामधेनु को छुड़वा कर लाए, उसको बंधक बना करके घर ले आए। और बंधक बना करके जब लाए, जब वो उससे लड़ने जा रहे थे, तो आपको पता है कि रावण को उसने कैद कर रखा था। पता नहीं आपको इस बात का पता है कि नहीं पता। सहस्त्रबाहु ने रावण को अपनी कैद में, सहस्त्रबाहु ने कैद कर रखा था रावण को, तो रावण को छुड़वाया। परशुराम ने रावण को छुड़वाया था वहां से, उनकी कैद से। इमेजिन। तो ये जो वो उसके बाद बंधक बनाकर ले आए, लेकिन सहस्त्रबाहु को समझ आ गई कि पिता ही गुरु होते हैं, और उनकी माँ ने उसको नहीं बताया। जब उसको पता लगा कि उनकी माँ की गर्दन काट दी थी इन्होंने, तो उन्होंने कहा कि अब, तो उसने कहा कि तुम क्या चाहते हो, कहते हो कि मेरी माँ को वो कर दो। तो जमदग्नि ने कहा ठीक है, परशुराम को ही भेजा कि जाओ और उनको आवाज दो और वो आ जाएंगी। तो ऋषि जमदग्नि को पता था कि अगर मैं अपनी पत्नी का सिर नहीं काटूंगा या वो जीवित रही, तो वो कभी भी अपने बच्चों से लड़ने के लिए परशुराम को जाने नहीं देगी। तो उसको हटाना बहुत जरूरी है अगर बच्चों को ठीक शिक्षा देनी है तो। इमेजिन, ये सब चीजें हमारे यहाँ पर हिस्ट्री है और हम लोग हिस्ट्री को नहीं मानना चाहते। अगर आप हिस्ट्री को नहीं मानोगे तो अपने पिता को कैसे मानोगे? तो आपका पिता भी तो हिस्ट्री है। जो घटना मेरे इस श्वास लेने से पहले हो चुकी, वो सारी तो हिस्ट्री है। तो अगर मैं हिस्ट्री को नहीं मानूंगा तो मैं अपने पिता को मान ही नहीं सकता। और आज के माहौल में क्या हो रहा है कि बच्चे जो है बाहर तो कहते हैं कि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चे कहते हैं कि हम घर जाके करेंगे क्या, कि सुबह तो हमारे पेरेंट्स कुछ होते हैं और शाम को जाते हैं घर में तो पेरेंट्स बदल जाते हैं। तो इतना कंफ्यूजन आया कहां से? और बच्चों के बेचारों का कसूर क्या है? अब बच्चे गाइड किससे हों? कि अपने जो पुराने सुबह वाले पेरेंट्स से गाइड हों, या शाम वाले पेरेंट्स से गाइड हों, या कल जो नए आ जाएंगे उससे गाइड हों? करें क्या? और इसमें गलती किसकी है? अगर हम गलती ढूंढने लग गए तो मेरे ख्याल से आज के माहौल में रहना मुश्किल कर देंगे लोग आपका। तो गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप हिस्ट्री को समझो और उसको बजाय आपराधिक तरीकों से या क्राइम के तरीकों से ठीक करने की बजाय उनके विचारों को ठीक करो। वो कहते हैं कि अपराधी को मारने का फायदा नहीं है, अपराध को मारने का फायदा है। महाभारत में अपराधियों को मारना पड़ा कृष्ण को, उसने मारा। कृष्ण ने तो मारा नहीं, युद्ध हुआ, युद्ध में जो भी मारा गया
लेकिन नाम तो यही लगाया जाता है कि कृष्ण ने मारा, पर हुआ क्या उससे? आज भी जो माहौल है वो ऐसे ही लगता है कि महाभारत हो जाए तो अच्छा है, पर महाभारत करना कोई नहीं चाहता है। कुछ कंफ्यूज लोग हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बिना महाभारत के काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर एक कन्या लेडी हुई है, सुषमा स्वराज। उन्होंने कहा युद्ध तो करने के लिए सेनाएं हैं ही, वो तो लड़ ही लेंगी, जब कहोगे उनको आदेश होगा जब लड़ लेंगी। लेकिन युद्ध के बाद क्या करोगे? युद्ध के बाद फिर आपको मेज पर बैठ करके बात तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो युद्ध चलता रहेगा, लोग मरते रहेंगे। फिर भी एंड में जाकर के आपको बात तो करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है। तो युद्ध करने के लिए तो सारी सेनाएं तैयार खड़ी है। एक बार कह देना हाँ, तो उससे पहले एक बार टेबल पर बैठकर क्यों नहीं बात कर लेते हो आप? इतनी बड़ी स्टेटमेंट, इतना बड़ा स्टेटमेंट, ये हिस्ट्री है हमारी और रिसेंट हिस्ट्री है, तो इसको हम समझते क्यों नहीं है? या क्या हम समझ रहे हैं? मेरे ख्याल से मोदी जी की ट्रेनिंग ही है ये, जो सुषमा स्वराज ये कह पाई। और मोदी जी इस बात को समझते हैं, इसीलिए वो कभी भी लड़ाई करने के पक्ष में नहीं रहते हैं। हमेशा उन्होंने कहा है कि जब बातचीत से समस्या हल हो सकती है तो लड़ाई करने का, लोगों को मरवाने का क्या फायदा? मरता कौन है? मर के भी आप जमीन को ही खराब करोगे ना, अपने आने वाली जनरेशन को ही खराब करोगे ना, तो क्या फायदा? इसलिए बात को समझें, और विचार थोड़ा मुश्किल काम है, सोच करके ठीक करना, लेकिन डिस्कशन के बाद डेफिनेटली ठीक किया जा सकता है। गलती किसकी है? इमटेरियल। हर इंसान और दूसरा इंसान, हर इंसान जो मनुष्य रूप में पैदा हो गया, उसको जीने का उतना ही हक है जितना आपको है। और ना तो आप, हो सकता है कि आपके कर्मफल ऐसे हों जो कि दूसरे को निपटाना ही है, पर निपटाने का यहाँ पर मतलब ये है, निपटाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमें उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को हटाना है। हाँ, अगर कोई कहता है कि नहीं नहीं मैं तो मानूंगा ही नहीं बिल्कुल भी, कृष्ण ने फिर ही कहा, अगर जो बिल्कुल शिशुपाल को 100 गालियों का, 100 अपराध करने का क्षमा किया था, हालांकि करना नहीं चाहिए था, पर किया उन्होंने, एग्जाम्पल सेट किया कि अपराध माफ करके अगर वो ठीक हो सकता है, होता है, होना चाहता है, तो मौका देना चाहिए। लेकिन शिशुपाल नहीं माना तो क्या हुआ? उसको गर्दन काटनी पड़ी। तो इस एग्जाम्पल को